हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए स्वागत करते हैं आपका। दिस इज़ डिस्क्लेमर एंड नाउ वी विल स्टार्ट द पीडीएफ। आज जो हम करने वाले हैं, आज आपकी 2 तारीख की तीसरी शिफ्ट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है बाकी के वीडियोस तो आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, ऑफ द क्यूबाइड हैविंग लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछा है। तो जब भी क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्यूबाइड देखो कैसा होता है, आपको पता ही होगा क्यूबाइड कैसा होता है। क्यूबाइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। अब ये घनाभ है। अब देखो फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट जो क्यू होता वो होता है, वो आपको ये वाला होता है। ठीक है ना, ये वाला होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप जब देखेंगे इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए। डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। बस इस फार्मूले में आपको रखना है वैल्यूज़ को और आंसर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर प्लस का 11 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस का 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस का 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ओके, तो 9 1 10 की 0। ठीक है ना, 6 2 8, 8 आ गया, और 1 1 2 2 4 6। ठीक है, 680 हो गया। 680 किसके नज़दीक है आप चेक कर सकते हो। और देखते हैं, देखो देखो 900 होता है आपका 30 का। ठीक है ना, और 400 होता है 20 का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते 20 और 30 के बीच में है। तो 20 के नीचे वाले कोई नहीं है, और 30 के ऊपर वाला ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। अब आपको 25 का आता है कितना 625, तो 25 के ऊपर है, तो 25 से नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 680 है, 625 के ऊपर होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो लगभग कितना आएगा। ओके, तो दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक। ऐसे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, रूट निकालना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹2000 विल बिकम 2400 इन 12 महीने, मतलब एक साल में हो जाता है। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट। ठीक है, मतलब एक महीने में बोल रहा है। तो भाई ये बताओ कि 2000 पी है आपका, ये कितना बन जाता है ए 2400, मतलब कितना हुआ। मैं आपसे कहूँ कि अगर एस आई की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर 400 रुपये होगा। मैंने कहा सर फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। यस आर नो, आपने कहा यस सर बिल्कुल। तो आपने कहा कि सर एस आई की वैल्यू है 400, पी कितना है आपका 2000, इंटू आर की अगर मैं बात करूँ नहीं पता, और टी कितना है एक साल, 12 महीने को मतलब एक साल। यस, शाबाश। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, यहाँ बचा 20 से 4 ये कट गया, 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, 400 आपका आया था। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 2000 2400 बन जाता है 12 महीने। ठीक है ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एक साल का निकालना है। तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो कट गए, और 20 से कटा 20 बार आएगा। तो आंसर आपका, ये इसका आंसर गलत है। ठीक है ना, आंसर कितना हो जाएगा 20%। ओके, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ। ठीक है, सबसे पहले देखो बोर्ड मास अगर आपको रूल आता होगा तो सबसे पहले आप देखते हैं ब्रैकेट है कि नहीं। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन का बहुत बेसिक सवाल है, इस तरह के आते हैं और आते ही हैं, ध्यान रखना। एसएससी में अक्सर पूछते हैं। तो भाई तो यहाँ ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आपको जाना है ओ मतलब ऑफ। ठीक है, ऑफ दिख रहा है ना, ये देखो ऑफ दिख रहा है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16/5, दो दो से कट गया 16, 8/5 आ गया इधर से। ठीक है ना, प्लस का लगा, फिर एक ऑफ दिख रहा है हमें, तो भाई ठीक है इसको फिर सॉल्व करें। 8 3 का 24, तो 3/9 मतलब 1/3, 1/3 आ गया, इंटू 18/12 माइनस का 5/8। अब देखो 3 से कट रहा है कितनी बार, तिरछंग 18, 6 से कट रहा है 12, 6 दूनी 12, तो कुल मिला के 8/5 प्लस का 1/2 माइनस का 5/8। अब इसको सॉल्व करना बचा है, तो ये बताओ 8 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 5 40। ठीक है ना, 2 से भी 40 कट रहा है इसलिए एलसीएम 40 हो गया। 5 से कटा 5 40 और 8 64। ठीक है ना, माइनस का 2 से कटा 40 20 बार, और 8 से कटा 5 बार 55 25। तो भाई ये बताओ 20 और 25 मिलके 45, और 64 से 45 गया आपका, देखो 64 माइनस 45/40। तो भाई देखो, तो 64 से 44 अगर होता तो 20 बचता, लेकिन एक ज़्यादा तो 19 बचेगा, 19/40 आपका आपका आंसर हो जाएगा। कुछ गलत नहीं हो, अच्छा सॉरी, ये देखो ये प्लस का था ना, यहाँ प्लस आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये आंसर सब बड़े बड़े थे इसलिए मुझे लगा। तो 64 से 5 गया तो आप कहेंगे 59 इज़ द राइट आंसर, 59/40। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या आपका, हाँ सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंपल था, आप कर सकते हैं इजीली।
और अगर आप ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो पेन कॉपी ले लीजिए और इनको पहले वीडियो पॉज कीजिए, फिर खुद सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, फिर मेरा क्या सोल्यूशन है उसको देखिए। ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है समझाना। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। ए शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स। ठीक है, 20% प्रॉफिट है और ही लॉस्ट 20% ऑन हिज गुड्स ड्यूरिंग अ थेफ्ट। ठीक है, तो एक बात याद रख लो, अगर सेम प्रॉफिट हो रहा है चीज़ में और सेम लॉस हो रहा है तो फार्मूला इसका नोट कर लो। ठीक है ना, 20% लॉस है तो इस बात का नोट कर लो, क्या होता है आपका सेम प्रॉफिट एंड सेम लॉस। तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर अपान 100। कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर अपान 100। तो मैंने कहा आपका इतना लॉस होगा, ये ध्यान रखना, इतना लॉस होगा, ध्यान रखना। ओके, ये फार्मूला डायरेक्टली नोट कर लो। तो क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 मतलब 20 का स्क्वायर अपान 100। तो कितना हो जाएगा 20/400 बटा 100, कुल मिला के 4% लॉस। 4% लॉस कहीं दिख रहा है आपका आंसर, सीधा आपका आंसर आता है। ठीक है ना, नोट कर लेना, फिर से टाइप डाल के नोट करो बाकायदे कॉपी में। ठीक है, चैप्टर डालो प्रॉफिट लॉस, उसका टाइप डालो क्या, जब सेम दिया हो, सेम प्रॉफिट सेम लॉस। ठीक है ना, फिर ओवरऑल पूछ रहा हूँ आपसे तो आप क्या कहेंगे, अगर और तो क्या डायरेक्टली ए स्क्वायर बाई 100% लॉस होगा, ध्यान रखना इतना परसेंट है ये लॉस होगा। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। नहीं, इसका एक और तरीका है, आप नोट कर सकते हैं सक्सेसिव लगा के। ठीक है ना, जैसे ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपान 100, ये आपका आप यूज़ कर लो। तो ए कितना है आपका प्लस का है जो कि प्रॉफिट हो रहा है, बी कितना है माइनस का 20 प्लस का 20 इंटू माइनस का 20 अपान 100, ऐसे करेंगे आप। तो 20 से 20 ही कट जाता है तो ये हो जाएगा माइनस का 400 बटा 100, कुल मिला के माइनस का 4। ठीक है, माइनस का मतलब लॉस है। तो आपको डायरेक्टली फार्मूला याद है तो डायरेक्टली फार्मूला याद कर लो, सीधा बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये फार्मूला, ये है सक्सेसिव का फार्मूला, अगर ये तो आता ही होगा, नहीं आता तो आज जान लो कि सक्सेसिव का फार्मूला ये होता है कि अगर कुछ भी हो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हो तो तब भी सक्सेसिव ये लगाते, लॉस कर रहा हो तब भी यही लगाते, प्रॉफिट लॉस करेगा तब भी यही लगाएंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र है। ओके, सक्सेसिव इज द ब्रह्मास्त्र। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए रेशियो बी क्या है, 3:2 है। ए और डी का निकालना है। देखो ए बी सी एंड डी 3:2 है, ये सार नो। आपने कहा बी रेशियो सी सर है आपका 7:5 है, एंड सी रेशियो डी अगर आपने कहा 10:3 है। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा देखो जहाँ जहाँ फिलिंग है, ये फिलिंग है, ये फिलिंग है, बोलो ये फिलिंग है, शाबाश, ये फिलिंग है, और यहाँ पे 2 फिलिंग है, एक ये फिलिंग एक ये फिलिंग। तो जहाँ जहाँ फिलिंग है आपको फिल करना है। देखो ये देखो 2 के आगे अपनी ज़मीन कब्जा करता चला जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि रंग बिरंगा रहे। और ये देखो 7 अपने इधर कब्जा करेगा, 7 हो गया, थोड़ा रेड कर लेते हैं। ओके, मैंने आपसे कहा ये देखो 10 इधर कब्जा करेगा, 10 ये हो गया, फिर ये 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, ये वर्टिकल मल्टीप्लाई करो। देखो 10 इंटू 3 दो 7 21 हम 210 रेशियो। देखो 2 7 14 140 हो गया, और 5 दूनी 10 इंटू 10 100 हो गया। और ये हो जाएगा आपका, देखो 5 कब्जा करेगा इधर, तो 5 दूनी 10 3 30। तो भाई 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 21 रेशियो 14 रेशियो 10 रेशियो 3। आपसे पूछा क्या था, आपसे बताओ ए रेशियो डी। ए कितना है आपका 21 है और डी कितना है 3, तो 21 रेशियो 3 आपका और ए रेशियो डी हो जाएगा। शाबाश, बहुत जल्दी करने की कोशिश कीजिए। 3 1 कम 3 3 7 21, 7 रेशियो 1 हो जाएगा आपका। शाबाश, आई होप कि समझ में आया होगा। आज मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि पिछली बार लड़कों ने कहा था कि सर काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं आप। तो ठीक है, आप यूट्यूब में आप देख लो, उसमें ऑप्शन आता है स्लो कर सकते हो और तेज भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। अ कार हैज़ टू कवर डिस्टेंस कितना है 288 किलोमीटर इन 20 आवर। तो 288 किलोमीटर चल रहा है भाई साहब 20 आवर में। ओके, इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी। ठीक है, उसने कहा हाफ ऑफ द जर्नी जो है वो 1/5 ऑफ द टाइम में कवर किया। तो ठीक है, 20 घंटे में चल रहा है। तो भाई कुल मिला के एवरेज अगर स्पीड आपसे पूछ लें तो आप कहेंगे 14 दूनी 28 और ये पे 4 144 14.4 हो जाएगा। क्यों, देखो 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 144 आ गया। ओके चलो, तो ठीक है 14.4 आपका एवरेज स्पीड आ गई उसकी। सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, आओ 14.4 आपका ये एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी का। देखो 288 किलोमीटर बंदा चला है तो पूरी जर्नी, लेकिन उसने कहा आधी जर्नी जो है वो क्या नाम है 1/5 ऑफ द, आधी जर्नी जो है इन 1/5 ऑफ द टाइम। तो कुल मिला के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 5 अगर टाइम टोटल ले रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है, तो 1 सेकेंड लेगा आधी जर्नी में और आधी जर्नी में 4 सेकेंड लेगा। ठीक है ना, समझो इस बात को। ओके चलो, और मैंने आपसे कहा ये बताओ फाइंड द स्पीड ऑफ द कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो भाई स्पीड अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले कितना चल रहा है ये भी नहीं पता, बाद में कितना चल रहा है ये भी नहीं पता। ओके, लेकिन एवरेज पता है आपको,
एवरेज कितनी है आपकी? एवरेज की वैसे ज़रूरत है नहीं। देखो आओ इधर आओ। देखो 20 तो टोटल 5 यूनिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो एक एक घंटा मान लो यहाँ पे, 4 घंटा यहाँ पे, कुल मिला के 5 घंटा। और 5 घंटा कह रहा है कि 20 आवर के बराबर है। ठीक है, तो 5 से 20 कट के 1 की बराबर, 1 की वैल्यू 4। तो जो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 रेशियो 16। इस बात में किसी को आपत्ति? अब देखो डिस्टेंस तो सेम है ना। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप डी बराबर फार्मूला क्या होता है? एस इंटू टी। यस आर नो? आपने कहा अगर डिस्टेंस सेम है तो एस का रेशियो और टी का रेशियो उलट जाएगा। तो आपने कहा जो एस का रेशियो होगा वो 16 रेशियो 4 होगा। कोई दिक्कत? तो एस पहले वाले में 16 होगी और बाद वाले में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आएगी? ओके, फाइंड द इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी एट 1/5 ऑफ द टाइम। ठीक है, टोटल टाइम का 1 से चल रहा है। ओके, फाइंड द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट। 288/20, 288 चल रहा है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है आपकी 16 + 4 कितना हो गया? 20 आपकी डिस्टेंस हो गई। 16 4 20 डिस्टेंस हो गई। अब ये बताओ इसको क्या करेंगे हम? अब ये डिस्टेंस हम हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितनी है? 288। 288 वैल्यू है 20 की। तो आप कहेंगे सर ये 14.4 हो रहा है। अब आपसे ये बताओ ठीक है। देखो 64 यहाँ से चलेगा, 64 यहाँ से चलेगा। देखो इधर 16 चौको 64, 16 चौको 64, 64 64 128 चल रहा है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है ना? लेकिन चलाना कितना है? 288। मतलब ये कितने का है? तो आप कहेंगे ये डबल हो जाएगा। ऐसे ना करो यार, इसको दोबारा करते आओ। और इसको देखते हैं दोबारा। ओके, देखो इस सवाल को। एक कार है जो डिस्टेंस कवर करती है 288 किलोमीटर इन 20 आवर में। इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी इन 1/5 ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर बेसिक से लगाएं, बिल्कुल बेसिक से, तो देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा एक टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक 2D, या फिर 288, तो इधर हो जाएगा 144 किलोमीटर, इधर भी 144 किलोमीटर। ये सर नो? अब उसने कहा है कि ये चलता है 20 घंटे में कवर करता है। ठीक है, तो अगर 20 घंटा चल रहा है टोटल, और उसने कहा है कि हाफ ऑफ द जर्नी इन 1/5, तो 20/5 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 4। तो यहाँ पे जो चल रहा है बंदा 4 से चल रहा है। यहाँ पे जो चलेगा आपसे देखो, अब इसने कहा 1/5 टाइम में यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे 4/5 टाइम चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका तो चलो 20 टोटल टाइम था, 4 घंटे पहले चल चुका है ये टाइम है। ठीक है, और तो कितना 16 घंटे बाद में चलेगा। ये सर नो? तो अब आपसे पूछा है कि स्पीड क्या होगी, तो भाई साहब यहाँ की स्पीड पूछेगा तो 144/4 कर देंगे, और यहाँ की स्पीड पूछेगा 144/16 कर देंगे। आपसे पूछा है कि टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो भाई 16 9 144, 9 का ही आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सवाल था यार। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। 1800 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो पूछा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। तो भाई देखो, ए और बी दो लोग हैं, एक को मिल रहा है 2, बी को मिल रहा है 3। तो 2 3 कितना हुआ? 5। आपने कहा टोटल 5 रुपये होंगे, तभी तो एक के पास 2 और बी के पास 3 बटेगा ना। तो 1800 को 5 रुपये में बांटना है, लेकिन निकालना किसकी वैल्यू है? ए की। तो ए का मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो भाई काट दो। मैंने कहा आपसे कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे 10 बन जाए। तो कितना हो जाएगा आपका? नीचे 10 बन गया। तो 1800 × 4/10, तो 1872,000 नहीं 7200/10 बराबर 720 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो जहाँ 5 दिखा करे, 5 का डिवाइड करने से अगर बचना है तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। चलो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो भाई 6 12, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, छठवां क्या होगा? 36 हो जाएगा। ओके, तो इनका एवरेज फाइंड करना है। तो भाई ये बताओ, अगर इनका एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो देखते आओ। तीसरा क्या होगा? अच्छा 6 है ना? नहीं सॉरी, फर्स्ट 4 है, सॉरी, इस बात को नोटिस कर लेना। 6 को 24 हो जाएगा। ओके,
ये बताओ कि 6 प्लस का 24 के अपान 2 आंसर हो जाएगा। याद रखना, अगर कोई भी सीरीज एपी में है, नोट कर लो इसको, अगर सीरीज एपी में है, ठीक है ना, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, तो फिर कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का बीच अपान 2 कर दोगे तो 30/2 आपका आंसर हो जाएगा 15। कुछ भी मत सोचना, अगर सीरीज एपी में है तो इसको नोट कर लेना, कॉपी में साफ साफ लिख लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। जो मैनी है उसने बॉट किया एसी 12,000 एंड पेड 400 रुपये फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इफ़ ही सोल्ड इट इतना, तो भाई 12,000 और 400 मिल गए, 12,400 हो गए, ये सार नो। मैंने कहा उसने कितने की बेचा है, 14,000 की बेचा है। तो कुल मिला के आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितने कितने रुपए कमाया बंदी ने। तो भाई देखो 14,000 है, तो ये देखो 1,600, मतलब कुल मिला के 1,600 रुपये कमाया। और वो भी कितने की सामान था, देखो फार्मूला होता है प्रॉफिट अपान CP इंटू 100%। अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है कल के दिन, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ऊपर प्रॉफिट रहेगा, नीचे CP रहेगा, मतलब ऊपर लाभ, नीचे क्राइम मोल इंटू 100%। तो नीचे ऊपर लाभ कितना है आपका 1,600 बटे 12,400 इंटू 100%। बस कुछ नहीं करना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 124 से उसको काट दो, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, चेक कर लो भाई। 1,600 बटा 124, देखो 16 8 128 नहीं कटेगा 16 से, तो 8 से कटेगा क्या। चलो पहले 8 से नहीं, आप पहले 4 से काटो, ये हो जाएगा 400 बेटा, यहाँ बटा 4 से, तो 4 3 12, 4 1 4, 31 आ गया। तो अब 31 का भाग देना है, तो आओ दे लेते हैं 31 का भाग 400 में। तो 31 1 कम 31, कुल मिला के बचा आपका 9 90, और 31 का 93 हो जाएगा। तो 31 दूनी, तो 12.2 ऑप्शन है यहाँ पर। चलो और दे लेते हैं, 31 दूनी आपका कितना हो जाएगा 62। कुल मिला के कितना बचा, 10 से 2 गए 8 बचा, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, 10 से 2 गए 8 बचा, और यहाँ बचा आपका कितना, 8 से 6 गया 2 बचे, 280 हो गया दशम लगा के। तो कुल मिला के अब कितनी बार जाएगा देख लो, 31 अट्ठे 31 नवैया, 31 नवैया चेक करो, 9 कम 9 27 200, हाँ 279, तो 9 बार जा रहा है, तो 12.9% कहीं पे दिख रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप के समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन, ए जो है अलोन, ठीक है ना, काम करता है 12 दिन में, एंड जो A2 है 2% ए और A1 और A2, ये कह रहा है 12 दिन में काम कर लेते हैं हम, और ये कह रहा है आपका हम कर लेते हैं 15 दिन में काम कर लेते हैं। विद हेल्प ऑफ A3 पर्सन की हेल्प से सेम काम जो है वो 15 दिन में हो जाता है। तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो ये 5 दिन में काम कर लेंगे, ठीक है ना। A1 प्लस का A2 प्लस का A3। ओके, चलो मैंने कहा 12 15 5, इन सब का एलसीएम ले लिया करो। तो 15 और 5 में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 15 इंटू 12, हाँ तो 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, और 5 कितना हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ A3 दे सेम इन 5, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5 12 हम 60। ओके, तो 9 5 4 9 9 3 12, इन तीनों को मिला के काम है ना, ये तीनों का है ना, तो इसलिए इन तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो 5 4 9 3 12। अब ये बताओ, अब हमें चाहिए क्या, A3 का ना, बोलो A3 का चाहिए। तो 60/3 करेंगे, बटा 3 कर देते, क्योंकि वर्क अपान एफिशिएंसी होती है, तो बराबर टाइम निकल आता है। तो कुल मिला के 60/3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा आपका। शाबाश, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर of hours spent by a child on different activities on working day in a working day is given in the table. How much percent of time did he spend in sleeping? तो भाई ये बताओ, how much percent of time he spent in sleep? sleep कहाँ है भाई, sleep में 8 है, तो 8 ऊपर नीचे, टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो आपने कहा टोटल 24 है, 8/24 इंटू 100%, कुछ नहीं करना, 8/24 होता है 1/3, 1/3 मतलब 33 सही 3 बटा, हाँ 33 सही 33% आपका आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है, हाँ आपका 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। एलसीएम ऑफ 37 एंड 41, 37 एंड 41 का एलसीएम की अगर आपसे बात करें तो 37 आभास संख्या, 41 भी आभास संख्या है, ठीक है। 37, हाँ 41 भी आभास संख्या है, तो कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना आपको। और मल्टीप्लाई करना सीखते हो 2 डिजिट का, देखो पहले राइट वाले को मल्टीप्लाई करो, 7 1 7। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 7 चौक 28, 28 3 31 की 1 हंसी लगा 3, 4 3 12 3 15, 15 17 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना, फिर से मल्टीप्लाई करके सिखा देना आपको, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो राइट वाले को पहले मल्टीप्लाई करो, 7 1 7, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 3, 4 7 28, 28 3 31 की 1 हंसी लगा 3, और फिर 4 3 12 3 15, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट का। खूब प्रैक्टिस करना, आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ पेन इज 400।
ओके, द शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर शॉपकीपर जो है 10% डिस्काउंट देता है तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस? तो भाई 10 की वैल्यू 400 के बराबर, तो 9 की वैल्यू 360 के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ये 4 गुना है, ये 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 360। चलो अगला क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8000 का 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए देखना है, कंपाउंड एनुअली। तो पूछा क्या है आपसे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8000 का 15% हिसाब से 2 साल के लिए, कंपाउंड एनुअली। अच्छा इंटरेस्ट पूछा, सॉरी इसको देखा ही नहीं हमने। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? 15 का अगर आप कहो, अगर हमसे 15 का 2 साल के लिए, ठीक है, 15% को पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा आपका? 3/20, ठीक है ना, हाँ 3/20। तो हो जाएगा 20 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। 20 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 400 से 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 446। कितना होता है 23 का स्क्वायर? आओ कर लेते हैं। तो भाई देखो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, ओह, तो और ये हो जाएगा आपका कितना? 2 3 6 दूनी 12, 529 होता है। ठीक है, चलो ठीक है, 400 से 529 हो गया। अगर आपसे कहूँ कितना हो गया? 129 आपका ब्याज हो गया। देखो ये आपका प्रिंसिपल होता है, ध्यान रखना। ये आपका क्या होता है? अमाउंट होता है। ये आपका आपका सीआई होता है। तो आपसे पूछा क्या है? देखो ये वैल्यू गिवन है आपको, क्या? प्रिंसिपल। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो लिखो यहाँ पे 8000 जो वैल्यू है वो 400 की वैल्यू है। आपसे पूछा किसकी? 129 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये डबल बार, ये 20 बार कट रहा है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 0 9 दूनी 18 की 8, 1 कैरी, आपका 258 0 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं। व्हाट विल द एससीएफ ऑफ द नंबर इतना, इतना एंड इतना। ये बताओ ये तीनों नंबर किससे कट रहे हैं? सबसे बड़े नंबर उठाओ सबसे पहले। अगर ऑप्शन चेक करना है तो देखो 30 से ये कट रहा है लेकिन 45 नहीं कटता, तो 30 खत्म। अब 20 चेक करो। 20 चेक करने का मतलब क्या है? 20 से कट रहा है क्या? नहीं कटता पूरा पूरा, ठीक है ना, 30 ही नहीं कटता, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये भी खत्म। 16 चेक करो, 16 से कट रहा है क्या? तो आप कहेंगे 16 से 30 नहीं करता, तो ये भी खत्म, तो आंसर हो जाएगा 15। ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक हो गई, ठीक है ना। अब आप अगर करना है तो कैसे? देखो इनमें से ये बताओ कि 30 को इसके फैक्टर करो, कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा फैक्टर? तो आपने कहा ये हो जाएगा 15 × 2, ये हो जाएगा 15 × 3, ये हो जाएगा 15 × 10। तो कुल मिला के ऐसे कर सकते हो, 15 आ गया। नहीं तो और छोटे फैक्टर भी करोगे तब भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर जैसे आपने कहा मतलब वही 2 × 3 × 5 ऐसे करके, ठीक है ना। फिर हो जाएगा अगला, हो जाएगा 3 × 3 × 5, फिर आ जाएगा आपका 2 × 5 × 3 × 5, ये आएगा ना। 3 2 × 5 = 10 और 10 × 15, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, कुल मिला के ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 5 यहाँ भी कॉमन, 3 5 यहाँ भी कॉमन, 3 5 यहाँ भी कॉमन, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15। तो ये एक बेसिक तरीका अप्लाई हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से, इसी वजह से मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन पहले सिखाया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज थ्राइस ऑफ दिस हाइट, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम पूछा है आपसे, क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, और दिया क्या है? हाइट बराबर दिया 3.5, ओके ब्रो। एंड आपको क्या दिया किया गया है आगे? और जो आर है आपका, रेडियस इज इक्वल्स टू 3 × 3.5, ठीक है। निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ का राइट सर्कुलर सिलेंडर का फार्मूला होता है, नोट कर लो इसको, πr²h। ये सार नो? आपने कहा यस सर, तो आपने कहा 22/7 इंटू, आपने कहा r², मतलब 3 × 3.5, फिर 3 × 3.5, ठीक है ना। ये r² हो गया, h कितना है? 3.5। अब देखो 7 से काटो, 7 से काटेंगे 35.5 बार कटा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 22 को अगर हम तोड़ दें 2 × 11 में, तो 11 बचा। ये 0.5 और 2 मिलकर इसका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये खत्म हो गया पूरा पूरा, क्योंकि वो एक बनाएगा, तो खत्म। अब बचा यहाँ पे 3 बचा, फिर देखो ये 3 बचा, और ये 35 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो ये कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है आपका, 1 मिनट, 3 चौको 12, 12 25 हो जाएगा, ओके। कैसे करते हैं? इनमें से एक जोड़ के 4 हुआ, उसका मल्टीप्लाई कर दो 12, 5 का स्क्वायर 25। आपको ये ट्रिक नहीं आती तो मेरे यूट्यूब चैनल में सब कुछ पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो, ओके। ये हो जाएगा 12.25। अब सॉल्व करना है। तो भाई देखो लास्ट में देखो यहाँ पे कोई भी 5 नहीं है, तो जो इसको कोई भी 2 नहीं है जो इसके डेसिमल को कम कर पाए। तो भाई सबसे पहले लास्ट में 2 डिजिट आएंगे, तो 2 डिजिट्स में भी, 2 डिजिट्स में भी, 2 डिजिट्स में भी, 2 डिजिट्स में भी। तो भाई इससे तो एलिमिनेशन नहीं कर पाए। अब देखो लास्ट में आपका क्या आएगा? 25 है, ठीक है ना, और 25 से कम 25, और 25 थी 75, तो 75 आना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं,
लेकिन चलो मल्टीप्लाई कर लो, वही बेहतर है। ये हुआ 9, तो 12.25 इंटू पहले 9 करेंगे, उसके बाद क्या, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगा 4, और 9 दूनी 18 4 22, और हासिल लगा 2, और 9 दूनी 18 18 2 20, 2 कैरी, 9 1 9 2 11, ये आ गया आपका, ठीक है ना, 110.25। तो 11 इंटू 110.25। अब जब इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 5, देखो 11 का मल्टीप्लाई करना सीखो, तो सबसे पहले यहाँ पे रखो 5, यहाँ पे रखो 1। अब देखो पेयर बनाओ, 5 2 7, फिर 2 और 1 2 0 2, 0 और 1 1, और 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 1 2 आपका कितना हो जाएगा, 1 2 1 7 5, और 0.2 अंक के बाद लगेगा, तो 12.75 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 17.15। ये देखो एक ये है और एक ये है, तो इनर सर्कमफ्रेंस मतलब अंदर का 2πr, बाहर का 2πr को जो रेशियो है वो आपका है 17:15। इफ द पाथ इज 40 मीटर्स वाइड, पाथ की जो थिकनेस है 40 मीटर है, ठीक है। चलो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ, तो 17:15 है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब 17:15 है, अगर जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा, देखो जो 2πr का रेशियो होगा, 2πr1 2πr2, तो वही तो r1 और r2 का रेशियो होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये r1 r2 का भी रेशियो होगा, ये ऊपर बड़ी वाली नीचे छोटी वाली, ठीक है। चलो अब अगर ये कह रहा है कि पाथ की जो विड्थ है, तो भाई विड्थ कितनी हो जाएगी, ये मतलब ये r2 माइनस का r1, तो डिफरेंस दोनों का मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 40 है, एक की वैल्यू कितनी हुई 20 हुई। तो आपसे पूछा क्या है कि इनर सर्कल मतलब छोटा वाला, तो 15 इंटू 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा 300। समझ में आया, शाबाश। वर्किंग 12 आवर पर डे, राज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, और 12 दिन में कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, तो 12 इंटू 12 काम हो गया आपका, ओके। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, m इंटू डी, कितने आदमी और कितने दिन और कितने आवर, MDH, ठीक है ना, M2D2H2। अब ये बताओ, ओके, तो कह रहा है आपसे 12 इंटू 12, जो कि मेन सेम है, ठीक है, राजी है बंदा, और यहाँ पे कितना राज है, और 9 दिन में ख़त्म करना है बंदे को, तो 9 दिन में ख़त्म करेगा, इंटू H आपका H2 निकालना है, ठीक है। 12 12 में 144/9 बराबर H2, तो 16 9 144 होता है, 16 बार कट गया, आपका आंसर हो गया 16। ये फार्मूला नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला क्वेश्चन, अनीता स्कोर्ड 36 आउट ऑफ 120, बट लेटर हर टीचर इंक्रीज 6 मार्क्स फॉर हर, ठीक है। व्हाट विल द इंक्रीज इन हर परसेंटेज, उसके परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, तो ठीक है, ये बताओ कि 36 आउट ऑफ 120 था, इसके दो तरीके बताता हूँ। देखो कुछ नहीं, 6 मार्क्स बढ़े हैं ना, किस में बढ़े हैं, 120 में बढ़े हैं, तो 6/120 का इंटू 100% कर दो, आपका सीधा आंसर निकलेगा। कितनी बार, 6 दूनी 12, 20 आ गया, 20 पंचे 100, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 0 20, 20 पंचे 100, तो 5% आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो तो दूसरा तरीका देखो, अब कोई अगर नॉर्मल बच्चा होता तो वो क्या करता, पहले 36/100 करता, ठीक है ना, और फिर परसेंटेज निकालता, फिर कहता 36 में 6 बढ़ा दो, 38/120 करता, इंटू 100% करके परसेंटेज निकालता, फिर कहता दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो आप जब ये बताओ, सॉरी 36 6 आपको कितना होता है, 42 होता है, तो 42 करके निकालता, फिर दोनों का डिफरेंस निकालता, बहुत लेंदी पड़ जाता, ओके। आता आंसर वही आपका, तो आप अप्रोच अब चेंज करिए धीरे से। अगला क्वेश्चन है, महेश सुरेश राजू, 3 लोग हैं, महेश सुरेश एंड राजू, टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, ठीक है, तीनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। महेश एंड सुरेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 दिन, तो महेश और जो सुरेश है वो कितने दिन में कर लेता है, आपका 72 दिन में कर लेता है, ठीक है। राजू कैन अलोन, ठीक है, फिनिश द सेम वर्क इन, राजू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये बताओ कि 18 और 72 कैल्शियम कितना हुआ, आपने कहा 72, ये हुआ 4, ये हुआ 1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर m प्लस s है, यहाँ पे m प्लस s 4 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें तो यहाँ पे राजू आ जाएगा ना, तो अब राजू की एफिशिएंसी आ गई 3, तो अब ये एफिशिएंसी आई है, तो अब दिन कितने लगेंगे, तो आपने कहा 72/3, मतलब कुल मिला के 24 से 72 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा यार, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हुए और स्मार्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है ना, और मैं भी करके नहीं आता हूँ, ठीक है ना,
तो मैं भी करके नहीं आता हूँ यार, मैं खुद देखता हूँ कि यार मैं कितना कर पा रहा हूँ। मैं उस टाइम एग्ज़ाम के समय अगर मैं बैठूँ तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मेरी अप्रोच ये रहती है, ठीक है ना। दिन भर का शेड्यूल अलग रहता है मेरा, बिजी रहता है यार शेड्यूल, पर मैं सोचता हूँ कि यार कि मैं करूँ और आपको दिखाऊँ कि कैसे करना है यार एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं फंस भी सकता हूँ, नहीं भी फंस सकता हूँ, डिपेंड करता है यार। ठीक है, चूँकि देख के आता नहीं हो। आई होप कि समझ में आएगी कि नहीं वीडियो समझ में आया होगा। और बस यार देखो, अगर मैं आपके लिए कुछ भी एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है तो कुछ भी यार बस इतना करो कि यार अगर शेयर कर पाओ शेयर कर दो, लोगों तक पहुंच जाए। 4 आदमी हमको जाने के, मेरी गुरु दक्षिणा हो गई यार, फीस हो गई मेरी। ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बना रखें। जय हिंद।